हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू। जय श्री माता। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी वीडियो आपसे मैच करे, रेजोनेट करे, पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। अच्छा, और एक कंप्लेन आ रही थी कि मेरी आवाज़ बड़ी ज़्यादा लो आपको फील हो रही है, तो डियर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट रिकवर कर रही हूँ, है ना। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल। टाइमलेस वीडियो है डियर, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। खतरनाक। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि कोई कार्मिक साइकिल आपका फिनिश होने वाला है और ये बड़ा पेनफुल रह सकता है। ठीक है, ठीक है, ये ऑलरेडी पेनफुल हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी हो सकता है, रिश्तों में भी हो सकता है। कोई भी एक कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है और वो तकलीफ़ आपको देगा ज़रूर। ठीक है जी, ओके। इस लाइफ का भी हो सकता है ये कर्मा, और पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। ठीक है जी, लाइक इस लाइफ का भी हो सकता है, और जजमेंट पास्ट लाइफ कर्मा का, पास्ट लाइफ का भी कर्मा हो सकता है ना। अच्छा कर्मा से बात करूं अगर, तो कर्मा ज़रूरी नहीं है कि रिश्तों के कारण ही मिलता है। कर्मा आप किसी भी जीव, किसी भी प्राणी, किसी को भी आपके कारण दुख तकलीफ पहुंच रही है, कोई इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता है, पर ये ट्रुथ है कि अगर आपके कारण किसी भी प्राणी, किसी भी जीव को तकलीफ पहुंच रही है तो उसका कर्मा उतना ही मिलेगा। वो प्राणी छोटा है बड़ा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके मून की एनर्जी है यहाँ पे। इमोशंस आपके बड़े हाई रह सकते हैं, इमोशनली आप टूट सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होगी, यस आपके भले के लिए ख़त्म होगी, हाँ, है ना। अगर आप लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत सारे पड़ाव देखने पड़ते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं। ठीक है, आपको मिलेंगे, आपके पर्सन को मिलेंगे, आपकी अवेकनिंग हो गई, आपके पर्सन की अवेकनिंग नहीं हुई तो वो भी एक कर्मा है। ठीक है, उसको लाइक जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होगी, उतने बर्थ लेने पड़ते हैं, उतना वक्त लगता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ईजी। ठीक है ना। तो यहाँ पे डियर आपको अभी थोड़ा सा, जो अभी आपकी एनर्जीज चल रही हैं, यस आप लोगों में से कुछ लोग बड़े स्ट्रेंथ में, बड़े पावर में हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, और हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत लाइफ इजी है, लेकिन लाइफ इजी नहीं है, फिर भी एक स्ट्रेंथ में, एक पावर में है। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन जिन लोगों ने भी, जिन्होंने भी इनर, जिनकी इनर जो हीलिंग नहीं हुई है, जिनकी अपनी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जा रहे हैं हर चीज़ में, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा होगी। और जिन लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है, लाइक अपने चक्रास को हील किया, अपनी एनर्जीज, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्ट किया, अपने माइंड को, तो उनके लिए भी टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है। ठीक है, सो कुल मिला के थोड़ा सा ये जो टाइम पीरियड है टफ है। 29 मार्च तक आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं एस्ट्रोलॉजी का, है ना। तो अभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, लाइक ठीक है, ग्रहों में। ठीक है, बहुत सारी राशियाँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो 29 मार्च तक हर किसी को लाइक बड़ा सोच समझ के कुछ भी करना है, किसी झगड़े में पड़ना है, किसी लीगल सिचुएशन में पड़ना है ना। तब तक आपने अपने आप को ऐसे कंट्रोल रखना है, लाइक बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है जी,
बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, है ना, दिमाग कुछ उल्टा सीधा करवा सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है एटलीस्ट 29 मार्च तक। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉरी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आगे ना एनर्जी देखो, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल फील करनी, लाइक आप ऐसा फील करोगे कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, या फिर आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, चीज़ों को जितना वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, जितना फोकस कर रहे हो, उतना ही आपको मतलब उतना आपको अर्न नहीं हो रहा, उतना आप कर नहीं पा रहे, है ना, स्पेशली फाइनेंशियली, बट कुछ लोगों के लिए रिश्तों में भी। यानी कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं जिन रिश्तों में, मान लीजिए चाहे पेरेंट्स हैं, आप बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को भी बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेवा भाव रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे से जो है ना वो दुत्कार मिल रही है, या फिर आपको वो आगे से वो प्यार आपको नहीं मिल पा रहा, है ना। कुछ भी, मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है उसके अकॉर्डिंग, कुछ भी, कोई भी रिश्ता, बच्चों से, किसी से भी, या फिर फाइनेंशियली। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और मुझे आप लोगों के कमेंट से पता लगेगा कि कितना आपसे रेजोनेट कर रही है एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है डियर, जगलिंग सिचुएशन, ठीक है, अप डाउन ये बड़े ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, जो कार्मिक चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो चीज़ें आपके लिए हैं वो रह जाएंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, है ना। अच्छा, मान लीजिए अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि मान लीजिए थर्ड पार्टी कार्मिक है और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिलीज होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन का दिमाग थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहे, बहुत परेशान रहे, है ना, आपसे लड़ाई झगड़े हो, लेकिन इन दी एंड थर्ड पार्टी चली जाए, है ना। अगर पॉजिटिव वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे धोखे मिल रहे हैं, मुझे चीटिंग्स मिल रही हैं, मुझे मतलब कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि सुकून नहीं है लाइफ में, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपको लगे कि सब खत्म हो गया, लाइक बड़ा ही पेन है, बहुत पेन है, तो कुछ वक्त के लिए आंखें बंद करके ये फील कीजिए कि आप इस दुनिया में नहीं रहे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी, और ये मत बोलना कि कोई नहीं है, कोई ना कोई ज़रूर होगा, ठीक है, चाहे आपका पेट ही क्यों ना हो, ठीक है। जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी उसके लिए जीना शुरू कर दीजिए, ओके जी। दी जजमेंट, अपने लिए हमेशा ना एक, ये दुनिया ही ऐसी कठपुतली है हम सब, ठीक है। ईश्वर यहाँ से उठाएंगे यहाँ फेंकेंगे, यहाँ से उठाएंगे यहाँ फेंकेंगे, ठीक है। अपने आप हर किसी के लिए पर ईश्वर ने कोई ना कोई वो रखा हुआ है, लाइक इसके लिए तुझे जीना है, मर के भी जियो। दी जजमेंट, ओके, डेविल, ओके। तो ये आपके लिए अच्छी बात है यहाँ पे कि अगर कोई इंसान आपको झूठा प्यार दिखा रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि इक्वली बड़ा प्यार है, सामने वाला बड़ा प्यार करता है, करता था या करता है, और आपके सामने उसका कोई सच आ जाता है कि सामने वाला सिर्फ फिजिकली मिसयूज़ कर रहा है तो फाइनेंशियली मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। तकलीफ ज़रूर होगी क्योंकि आपका कहीं ना कहीं भरोसा टूटेगा ना, आपको पेन मिलेगा, या आप शायद आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी के पर्दाफाश हो, किसी की सच्चाई सामने आई, या फिर थर्ड पार्टी का ही कुछ ना कुछ ख़त्म हो। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में आपने नहीं लेना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियली अगर आपकी कोई लग्जरियस कुछ ऐसा कुछ दिमाग में है तो उसके लिए साथ आपके कुछ धोखाधड़ी हुई हो या हो, सो प्लीज़ बी अलर्ट। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर कोई भी, सॉरी टू से, अगर कोई भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा या कार्मिक सिचुएशंस हैं तो यहाँ पे वो ख़त्म हो सकती हैं डियर। मून, मून की एनर्जी,
आपको मालूम है कि मेरी आदत है कि जो एनर्जी आएगी डियर मैं वही रीड करूँगी ना। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके डियर, तो कहीं भी कहीं ना कहीं ये ऐसी एनर्जी है कि आप इमोशनली आपके मन में आएगा कि अगर ये ऑन ऑफ सिचुएशंस नहीं होती लाइफ में, चाहे रिश्तों में चाहे पैसों में, तो आज आपके पास ये होता या वो होता। आज आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे होते, ठीक है। तो कुछ एक पछतावा ऐसा आपके माइंड में रह सकता है, कोई गिल्ट रह सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में ये आएंगी कि मैं ख़त्म, मतलब ये मुझे ख़त्म करनी है, ठीक है, मुझे नहीं रहना है। ओके। या फिर आपके पास लाइफ में जैसे हर किसी की एक अलग एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि आप किसी ऐसे की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करेंगे जहाँ आपको लगता है कि नहीं खुशियाँ हैं, ठीक है। और जो लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, जो लोग आपसे ऐसी सिचुएशन रखे हैं ऑन ऑफ की, वहाँ से आप निकल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। स्टार, आज की एनर्जी बड़ी हैवी है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ रेजोनेट कर रही है, ठीक है। स्टार, जय श्री महाकाल प्रभु जी। ओके, ए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डियर, तो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत आपकी बेस्ट है, क्योंकि जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अगर बहुत स्टक हो गई हैं, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशंस, ठीक है, या फिर आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ आपके माइंड में आएगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। लाइक आप अपने ओहदे को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। आप अपने आप को उस लेवल पे अपने कुछ ना कुछ आप ब्राइट फ्यूचर, या तो आप कुछ प्लान करेंगे, या फिर अब आपके माइंड में आएगा कि नहीं मुझे कुछ अपने लिए खुद करना है, मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। 5, या फिर आपने मान लीजिए बड़े वक्त पहले आपने कुछ जॉब किया है, कुछ काम किया है और आपने उसे छोड़ दिया था, या वट एवर आप ऑलरेडी करते हैं काम, लेकिन आप उस पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे, दोबारा से उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। और काम छोड़ चुके थे तो काम दोबारा करना शुरू कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप जो भी ब्लेम गेम है, जो भी झूठ मतलब झूठे आरोप लग रहे हैं बार बार, कभी फैमिली वाले, कभी कोई भी लगा रहा है आपके ऊपर, आप अपने आप को ना इस सब पचड़े से दूर हटाना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि बस बहुत हो गया, लाइक मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। एक सेल्फ ग्रोथ की तरफ आप फोकस करना चाह रहे हो अभी, ठीक है, कि जिसको जहाँ जाना है, जिसको जहाँ भाड़ में जाए, मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की आप कहीं ना कहीं एनर्जी है। क्योंकि ये जो पेन आपको मिल रहा है ना, कार्मिक जो भी मिल रहा है, लाइक चाहे पास्ट लाइफ कर्मा है, चाहे इस लाइफ का कर्मा है, आपको जो भी पेन मिल रहा है, आप इस पेन से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ, ये सीख ही रहे हैं ऑलरेडी। स्ट्रेंथ क्यों है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? मुझे आप लोगों की रीडिंग करने का बड़ा मजा आता है। चैरियट, पेज ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ के लिए अगेन रिपीट हुआ है स्ट्रेंथ। डियर, आपके लिए ये बात कही जा रही है, अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे लाइफ में अगर आपको पावरफुल बनना है तो, ठीक है। अगर आपको अपने अंदर या तो एक स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी पड़ेगी कुछ एक्शंस लेने के लिए, दोनों में से आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो पहले, ठीक है। अगर लाइफ में आपको स्ट्रांग बनना है, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, तो आपको ये लेफ्ट राइट करके छोड़ के स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। दूसरी बात, पेज ऑफ कप्स, जहाँ आपको लगता है कि बार बार सिर्फ मुझे आपको अंदर अंदर मन में कहीं ना कहीं फील होने लग गया है कि जस्ट मतलब एक श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की। जिस भी चीज़ की आपको श्योरिटी नहीं है ना, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाओ, ठीक है। कुछ स्ट्रिक्ट हो जाओ, थोड़े से छोड़ने के लिए आपको कोई नहीं बोल रहा, लेकिन स्ट्रिक्ट हो जाओ। द वर्ल्ड, यानी कोई कभी भी आपकी लाइफ में आए, कोई कभी भी आपकी लाइफ से निकल जाए, फिर आ जाए, फिर निकल जाए, फिर आ जाए, तो थोड़ा सा कुछ स्ट्रिक्ट बन जाओ,
ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी वो चीज़ करे तो एटलीस्ट उसे डर हो कि नहीं यार ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ और ये कहीं रिपीट ना हो। द वर्ल्ड, जजमेंट कार्ड है, टावर। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो भी पास्ट लाइफ कार्मिक चीज़ें हैं आपकी वो ख़त्म होंगी, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इस वक्त कुछ बर्डन आप फील कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील कर सकते हो, है ना। ये जो कार्मिक सिचुएशंस ख़त्म होंगी, ये ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते ही हों, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, जॉब या बिजनेस में भी कुछ इशू हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण कि आपको थोड़ा सा बर्डन फील होगा। लेकिन वो जो एक होता है ना कि बादल आते हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद लेकिन जब वो बादल छटते हैं तो रोशनी आती है पूरी तरह से, वो है एक मतलब होता है ना कि बारिश होने के बाद क्या सब कुछ मतलब क्लीन क्लीन दिखता है, ग्रीन सब कुछ है ना, साफ सुथरा, वैसे, ठीक है। तो ये जो बारिश हो रही है ना, जो आपको तकलीफ दे रही है अभी, ठीक है, तो ये बारिश अपने साथ बहुत सारी जो आपकी कार्मिक चीज़ें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी साथ लेके जाएगी। ओके डियर, चलिए आपकी पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। थैंक यू। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए डियर, और उनका नाम दिल में बोल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम हो तो बोल सकते हैं आप लोग। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, ये महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मून, एम्प्रेस, द मैजिशियन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, डेविल बॉटम से। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास मून, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का बिहेवियर अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जीज मैंने आपको काफ़ी बार बताई कि डेविल एनर्जीज कैसी होती है ना, ठीक है। हर किसी के अंदर एक अलग टाइप की एक एनर्जी होती है, लाइक मैं, ईगो बहुत ज़्यादा है ना, ये किसी के लिए भी, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, आपके लिए फीलिंग्स देखेंगे हम, किसी के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई डेविल एनर्जी जिसके कारण कि आपके पर्सन मतलब ये इनका कर्मा भी हो सकता है, इमोशंस बड़े इनके हाई रहेंगे, और मेन इफेक्ट जो है वो इनकी खुद की एनर्जीज का रहेगा। जो इनकी लाइफ में पेन इनको मिलेगा ना, ठीक है, जो भी इनकी लाइफ में पेन इनको मिल रहा है या मिलेगा, वो इनकी खुद की हरकतों के कारण होगा, इनकी खुद की डेविल हरकतों के कारण, लाइक फिजिकली बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, मल्टीपल रिलेशनशिप होने के कारण आपके पर्सन को कोई फिजिकल इशू भी हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण कि अभी ये कहीं ना कहीं सैड फील करें। जो एनर्जी पिक हो रही है वो आपको बता रही हूँ, लेकिन सबके साथ अलग अलग हो सकता है। अगर किसी तरह की अगर नेगेटिव एनर्जी में किसी भी तरह की, तो इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं ज़रा इसको कार्ड से ही क्लेरिफाई करूँगी। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव रहेगा इस टाइम पे। मैजिशियन, बहुत सारी बातें आपके पर्सन के दिमाग में चलती हैं और इसके कारण इनकी वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती हैं, ठीक है, सॉरी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर में रहेंगे थोड़ा,
ठीक है, बाकी ज़रा चेक कर लें। जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी, मदद कीजिएगा। जय श्री महाकाल। द मून क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए द मून की एनर्जी क्यों आई है? जय हो प्रभु जी। ओके, सो सबसे पहली बात कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने एग्रेशन के कारण, या बहुत क्विकली डिसीजन लेने के कारण, या मैंने आपको कहा कि इसे मल्टीपल रिलेशनशिप के कारण कुछ भी अपना कुछ ऐसा नुकसान कर लिया कि बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है। ठीक है, अगर एक किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी में भी अगर इन्वॉल्व रहे हैं आपके पर्सन, लाइक ब्लैक मैजिक या किसी चीज़ में, तो उसके कारण भी इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, पर स्पेशली इनकी मैन इनको मारा है, या इनका जो अंदर अगर घमंड बहुत ज़्यादा रहे है ना, ये बहुत जल्दी क्विकली ये बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं किसी के खिलाफ, या बहुत एग्रेशन में रहते हैं। एम्प्रेस क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? प्रॉपर्ली क्लेरिफाई कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल प्रभु जी। जय श्री। एम्प्रेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन का या फिर थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर था, ठीक है, या कोई भी थर्ड पार्टी है ना, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के लाइक आपके पर्सन और इनके बिजनेस के बीच में भी अगर कोई थर्ड पार्टी है, उसके कारण आपके पर्सन की लाइफ बड़ी जगलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि भाई थोड़ा सा ऊपर उठे फिर नीचे गिरे, फिर उठे फिर नीचे गिरे। ठीक है, लाइक कुछ भी कर रहे हैं ना लाइफ में, तो उसमें थर्ड पार्टी का इतना इन्वॉल्वमेंट है कि ये अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऐसा अटक गए हैं कि ना तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे ना पीछे जा पा रहे हैं, बहुत जगलिंग सिचुएशन हो गई है। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन को अटैचमेंट है, मदर भी हो सकती है, ठीक है, फैमिली भी हो सकती, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अटैचमेंट भी बहुत है, पर इनकी जो हरकतें हैं उनके कारण ये परेशान हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की जो भी हरकतें हैं उसके कारण ये परेशान हैं, बहुत इनका डिस्टर्ब चल रहा है, माइंड बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि जो आपके पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी को भी रूल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इनके ही अकॉर्डिंग चले। बहुत सारी अगर थर्ड पार्टी की कुछ सच्चाइयाँ हैं जो इनके सामने नहीं थी, तो ईश्वर किसी न किसी कारण से, किसी न किसी ज़रिए से इनके सामने लेके आ रहे हैं। कोई लीगल सिचुएशन भी हो सकती है इन दोनों के बीच में, सबके लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है डियर। मैजिशियन, मैजिशियन, ओके, द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। सो पॉसिबिलिटी है कि अगर या तो अपनी मैरिड लाइफ में किसी को लेके आए हैं तो वो कार्मिक है और खुद सोच सोच के आपके पर्सन लेके आए हैं। ठीक है, या तो इनकी मैरिड लाइफ ही कार्मिक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जहाँ पे एक्चुअली अपनी लाइफ में ना अबंडेंस और खुशियाँ तो चाहते हैं, ठीक है, पर ये ज़्यादातर अपनी लाइफ में खींचते क्या है, कर्मा को खींचते हैं।
अपनी शादीशुदा लाइफ में भी कार्मिक सिचुएशंस को खुद लेके आए हैं, ठीक है, या फिर इनकी खुद की शादी भी कार्मिक हो सकती है, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकती है। लेकिन ये कुल मिला के अगर मैं आपको एक वो दूँ, निचोड़ दूँ इसका, तो ये अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट ऐसे रिश्ते इन्होंने खींचे हुए हैं जो कार्मिक हैं, ठीक है। जहाँ इनको लगता है कि भाई मैं बहुत खुश रहूँगा, मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ रहेंगी, पर ये बाय मिस्टेक किसको खींच रहे हैं? कार्मिक रिश्तों को खींच रहे हैं। स्ट्रेंथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु? इतने तो नहीं लूँगी। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है एक्चुअली वो ऐसी है कि इनके ईगो क्लैशेस के कारण ना बहुत सारी चीज़ें इनका जो जहाँ पे भी मतलब एक अच्छा होता ना कि इंसान को कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरा ये जो कंपेनियन, मतलब मेरा जो ये रिश्ता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। चाहे इंसान में कितना भी घमंड हो, लेकिन उसे मालूम होता है कि सामने वाला कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी जानता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, कहाँ कौन मेरा भला चाहता है, किसको मुझसे क्या मतलब है, ठीक है। हर किसी को मालूम होता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ईगो में या कुछ भी बोल लो, या फिर थर्ड पार्टी के लिए किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम्स की हैं अपने रिश्ते में, ठीक है, अपने प्यार में। और अब ये चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, लाइक ठीक कर लें, ये पावर में आए, उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के सब कुछ ठीक कर लें। लेकिन कन्फ्यूज़न बड़ी रहती है इनको, इतनी कन्फ्यूज़न रहती है कि अगर ये करेंगे तो वो छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ का इन्हें सामने वाला चाहिए भी है, और इन्हें बाकी जो दुनियादारी है उसको भी सोचना है। तो ये प्रॉब्लम है, पर ये धीरे धीरे शायद आएंगे पावर में। थैंक यू डेविल। डेविल क्यों आया प्रभु? ओके, ओके जी। तो यहाँ पे अगर इनकी लाइफ में मल्टीपल रिश्ते रहे हैं, स्पेशली मल्टीपल रिश्ते रहे हैं अगर, तो इनको पास्ट लाइफ, ये जो कर्मा है इनका, ठीक है, और इनको इसका पेन मिल रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली इनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, फाइनेंशियली भी इन्हें बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी इनके लिए भी बड़ा वर्स्ट पीरियड चल रहा है ये, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी से भी कर्मा मिल रहा है, पॉसिबिलिटी है। चलिए अब देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है डियर, ठीक है। जय हो प्रभु जी, हे महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? जय श्री महाकाल। टावर, फर्स्ट था हमारे पास किंग ऑफ सोल्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, टावर। तो इनको बड़े अच्छे से इस बात का एहसास हो चुका है कि इनकी खुद की ईगो ने चीज़ें खराब कर दी हैं, या इनके खुद के गुस्से ने या लड़ाई झगड़े ने चीज़ों को खराब कर दिया है, ठीक है। इनकी बॉटम की एनर्जी टावर है। इन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि चीज़ें
ख़त्म हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं। ओके, तो हम आपके लिए देख रहे हैं तो ये आप ही के लिए सोच रहे होंगे ये बात। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इनको ये ज़रूर पता है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं और किस तरीके से इनके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, और इस रिश्ते की भी इनको बहुत ज़्यादा चिंता है कि इनको लग रहा है कि चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं रिश्ते, क्योंकि वो पेन बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रियल, लड़ाई झगड़े है ना बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि ये अभी इनके अंदर का डर बोल रहा है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए हैं और इनको लगता है कि अब अगर आपसे बातचीत शुरू भी करेंगे तो शायद लड़ाई झगड़े ही होंगे। एंड चैरियट एक्शन की एनर्जी है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करके आना चाहते हैं। ठीक है, हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, लेकिन आपकी तरफ एक रूलिंग एनर्जी भी है। ठीक है, कि आप इनकी अकॉर्डिंग चलो, इनकी बात मानो। इन्हें ये भी लगता है कि आप किसी की बातों में आके कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं आपकी लाइफ में, मतलब इनकी और आपकी बीच में आपकी तरफ से कोई आ गया है। और ये फैमिली की तरफ, फैमिली की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड रोमांटिक पर्सन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ों का पछतावा है, स्टैंड भी लेना चाहते हैं। और इन्हें चलता है कि इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हैं। ठीक है, आप अपनी चीज़ों को मनवाना जानते हैं बस। ठीक है, मैं फटाफट से गॉड गाइडेंस लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी डियर, और फिर आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी गॉड गाइडेंस जिनको भी चाहिए। थैंक यू मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेजेस हैं? टॉलरेंस एंड प्रिटेंडर्स। ठीक है, तो आपने अगर किसी चीज़ को बड़ा ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया है तो अब मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको मना कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को एक हद तक ही बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, प्रिटेंडर्स आपको झूठे बनावटी लोगों से बचने के लिए प्रभु कह रहे हैं कि पहचानो कि आपकी लाइफ में कौन दिखावा कर रहा है। माँ श्यामा काली, नीलकंठा, माँ चिंतामणि काली एंड हनुमान जी। ठीक है, तो माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भोलेनाथ आपको, नीलकंठा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको पहले सी चीज़ों का एहसास हो जाएगा, आभास हो जाएगा, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। चिंतामणि काली माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी। और हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, हमेशा खुश रहिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू। जय श्री महाकाल।